एक बड़ी खबर ये आ रही है कि इजराइल ने हमास के मास्टरमाइंड को कत्ल कर दिया है। ये वो मास्टरमाइंड है जिसने इजराइल पर हमला किया और उसके बाद ये जंग स्टार्ट हुई। ये जो गजा वाले हैं ये तो तबाह होकर रह जाएंगे। इनके बारे में तो उन्होंने फैसला कर लिया है। गुज़श्ता एक हफ्ते में 6000 से ज्यादा एरियल बॉम्ब हुए हैं। इतने बड़ी जो बमबारी हुई है वहां पर। लेबनान और इजराइल के बीच भी झड़पें जारी हैं। इजराइल ने सीरिया पर, शाम पर बमबारी की है, हमले किए हैं। इजराइल गजा पे नहीं रुकेगा और अब जो जिस तरीके से उनको सपोर्ट दी जा रही है, उनको सपोर्ट इसलिए दी जा रही है, गजा तो एक इरिटेंट रह गया उनके लिए, इससे आगे निकलना है उन्होंने। अब इजराइल ये टैंक्स गजा के अंदर दाखिल हो रहे हैं, वहां पर पहुंच चुके हैं। और मुझे डर ये है कि हम अपने अपने जिस वक्त अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं, शायद अगली दुनिया भी इसमें लपेट क्यों आएगी। और जिसे सीरिया को कोशिश की गई है इसमें से नॉकआउट करने की, लेबनान की शामत आने वाली है, लेकिन फलस्तीन की और हमास की और ये जो हो रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं इंतहाई शर्मिंदगी की बात यह है कि पाकिस्तान बड़ा चैंपियन बना फिरता था मुस्लिम कॉज का, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में बंदा कोई नहीं बाहर निकला फलस्तीन के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है और न्यूज़ ये है कि जो गाजा है, जो हमास है, वहाँ का एक बड़ा कमांडर जो है वो इजरायली जो धमाका है उसमें मारा जा चुका है। दोस्तों ये न्यूज़ जो है वो कहीं ना कहीं आग की तरफ फैली, क्योंकि एक बहुत बड़ा कमांडर जो था जो कि अब मारा जा चुका है। दोस्तों इजराइल ने साफ कह दिया है कि अभी तो ये सब ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि दोस्तों इजराइल ने अब साफ कह दिया है कि अब पूरी तरीके से हमास को गाजा से हटा देंगे। दोस्तों आपको पता होगा कि जो हमास है वो पूरी तरीके से गाजा में विराजमान था और पूरे गाजा को वही चला रहा था। और अब इजराइल ने ये साफ कह दिया है कि अब हम गाजा में क्या, पूरे फ़िलिस्तीन और इधर सब जितने भी आतंकवादी हैं उनको अब छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों आपको पता होगा कि जो फ़िलिस्तीन है, जो यानी कि जो हमास है, उसका साथ हिजबुल्ला जो है उसका मिल रहा है और साथ ही साथ ईरान का भी मिल रहा है। दोस्तों ईरान जो है वो साफ तरीके से इजराइल के ख़िलाफ़ जो है वो मैदान में उतर चुका है। और इजराइल रोज़ कहीं ना कहीं जो इजराइल है उसको धमकी पे धमकी दे रहा है। लेकिन इजराइल ने साफ कह दिया है कि हम किसी के धमकी से डरने वाले नहीं हैं, हम पूरी तरीके से इन आतंकवादियों को जो है वो नष्ट कर देंगे। दोस्तों इजराइल के साथ पूरा जो वेस्टर्न मुल्क है, जिसमें कि एक बड़ा देश अमेरिका जो है वो भी इजराइल के साथ खड़ा है और उसने कई युद्धपोत जो हैं वो इजराइल के समीप भेज भी दिए हैं। तो दोस्तों इससे देख के लग रहा है कि आने वाला दिन जो है वो हमास के लिए अच्छा नहीं है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है। अमेरिका की जंगबंदी की कोशिशें अब यहाँ तक पहुँची कि सेक्रेटरी ब्लिंकन सऊदी अरेबिया पहुँच चुके हैं। क्या उनकी बात कंट्रीज़ मान लेंगे? लेकिन इसी के साथ ये कि तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी गज़ा से माइग्रेट कर चुके हैं। वो किस तरफ गए हैं, कहाँ गए हैं? क्या मुस्लिम कंट्रीज़ उनको पनाह दे रहे हैं? कि वो कौन सा मास्टरमाइंड है कि जिसको इजराइल की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि कत्ल कर दिया गया, मारा जा चुका है, और वो मास्टरमाइंड है अल-कादी, जो कि हमास का वो मास्टरमाइंड कहा जा रहा है जिसने इजराइल में 1000 से ज़्यादा अपने दहशतगर्दों को भेजकर वहाँ पर जो बर्बरियत दिखाई, वो सब करने में जो प्लानर था, जिसने प्लान किया, जो उनका एलीट कमांडो था और जो इसका मास्टरमाइंड, इस हमले का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है कि जिसके बाद इस जंग का आगाज़ हुआ, वो कहा जा रहा है कि उसको कत्ल कर दिया गया है, वो मारा जा चुका है। और इसका इस तरीके से पता चला कि इजराइल ने जब ये क्लेम किया और ये ख़बरें सामने आई तो उसमें हमास की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल ने जब हमला किया है और रेड्स की हैं तो उस दौरान उसके अपने वो होस्टेजेस जिनको यरगमाल बनाया गया, इजराइल के वो लोग जिनको हमास ले गया था, उसमें से भी कई लोग मारे गए हैं इजराइल की इस बमबारी के नतीजे में। अब इजराइल ये टैंक्स गज़ा के अंदर दाखिल हो रहे हैं, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। लेकिन उससे पहले इजराइल ने क्या एक चेतावनी के तौर पर, एक धमकी के तौर पर, या होशियार करने के लिए, या एक कोशिश के तौर पर रेड्स की उन जगहों पर कि जहां पर उसका ख्याल ये था कि यहां पर उन होस्टेजेस को रखा गया कि जिनको हमास वाले उठाकर ले गए थे। इजराइल ने गज़ा में अपनी फ़ौजें दाखिल करने से पहले ये ऐलान किया था और गज़ा के लोगों को 24 आवर्स का टाइम दिया था कि 24 घंटे के अंदर आप खाली कर दें गज़ा।
बमबारी जारी रही, बड़ी तादाद में लोग मारे गए और मारे जा रहे हैं। ऐसी वीडियोस और फुटेजेस भी आई जिसमें एक सहाफ़ी की वीडियो भी बहुत वायरल हुई जिसमें वो ये कह रहा है कि ये उसका आखिरी वक्त है और इसके बाद वो दोबारा कोई ऐसी वीडियो नहीं बना सकेगा, और उसी दौरान बमबारी भी हो रही है, देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, और फिर कुछ देर के बाद वो वीडियो बंद हो जाती है और पता ये चलता है कि उसमें मारा गया। ऐसे बहुत से वाक़यात वहाँ पर हो रहे हैं। आप जानते हैं कि जंग के दौरान इस तरह की फुटेजेस और जो है वायरल होती हैं, लेकिन अब ख़बर ये आ रही है कि 4,400,000 से ज़्यादा पैलेस्टीनियंस गज़ा छोड़ के निकल चुके हैं वहाँ से। और इसमें ये भी कहा गया है कि एवैक्यूएशन का ऑर्डर आने से पहले भी लाखों में फ़लस्तीनी वहाँ से निकलना शुरू हो गए थे, ये जंग जब स्टार्ट हुई और बमबारी इतनी ज़्यादा होना शुरू हो गई। लेकिन वो जो रफ़ा की शाहराह है या रोड है, एक ही रास्ता जहाँ से वो निकलते हैं, वहाँ पर भी क्योंकि बमबारी हो रही है। तो ये जो बात कही जा रही है कि अब डिस्प्लेस्ड, इंटरनली डिस्प्लेस्ड जो लोग हैं, बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं कि कहाँ पर हैं, कि क्या वो रास्ता क्रॉस करते हुए वहाँ पर मारे जा चुके हैं या वो निकल के वहाँ से जा चुके हैं। या तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा है कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो पूरी तरीके से शॉक्ड है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि पाकिस्तान भी एक ऐसा देश है वो लगातार आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट है उसने भी कहा है कि हम फ़िलिस्तीनियों के साथ हैं। दोस्तों, वैसे तो फ़िलिस्तीन के लोग हों या फिर इजराइल के जो आम लोग हैं, अगर वो मर रहे हैं, अगर उनको तकलीफ पहुंच रही है, तो ये पूरे मानवता के लिए जो है वो अच्छा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी गलती अगर कहा जाए तो वो जो है वो यहाँ पर हमास का है, जो कि गाज़ा में स्थित है, जो कि फ़िलिस्तीन में स्थित है। दोस्तों, आपको भी पता होगा कि कैसे पहले जो है वो जो हमास है उसने इजराइल के आम लोगों को मारा, जिसके बाद से इजराइल की गवर्नमेंट यानी कि नेतन्याहू जो हैं उन्होंने ये फैसला लिया कि अब पूरी तरीके से हम इनको बर्बाद कर दें, क्योंकि कुछ दिनों पर ये हमेशा अटैक करते हैं जिसमें कि कुछ लोग जो है वो मारे जाते हैं। तो यानी कि अब एकदम पूरी तरीके से जो है वो इजराइल चाहता है कि जो हमास है उसको बर्बाद कर दिया जाए, और उसमें उसका साथ जो है वो अमेरिका भी दे रहा है। और आपको पता होगा कि अमेरिका ने कई हथियार जो है वो जो इजराइल है वहाँ तक पहुँचा भी दिया है, और कई युद्धपोत जो हैं वो भी इजराइल के पास पहुँच चुकी हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जो ये एक युद्ध है, जो आतंकवादियों को सफाया करने में अमेरिका भी जो है वो इजराइल की अहम भूमिका निभा रहा है, क्योंकि अमेरिका भी ये बात जानता है कि ये आतंकवादी जो हैं वो आज अगर इजराइल को मार रहे हैं तो आने वाले दिनों में ये अमेरिका के ऊपर भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आतंकवादियों का काम ही है लोगों को मारना। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो से, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।